तो किसी को कोई डाउट है इंट्रोडक्शन क्लास में, कहीं पे कोई चीज है जो नहीं सर। क्या होगा? सब क्लियर है? नहीं सर, उसमें तो कोई डाउट नहीं सर। यस सर। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? किसी ने नोट किया है एडवांटेजेस सर। क्या? एडवांटेजेस ऑफ ऑटोकैड। ओके, एडवांटेजेस ऑफ ऑटोकैड। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो कि ये आपको जो ऑटोकैड की स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, हेलो, यस सर। ये आपको ऑटोकैड की स्क्रीन दिख रही है, ठीक है सबको? यस सर। इस स्क्रीन को अपन बोलते हैं GUI। यस सर। नोट कर लो, इस ये जो आपको ऑटोकैड की जो कंप्लीट स्क्रीन जो आपको दिख रही है, इस कंप्लीट स्क्रीन को अपन बोलते हैं GUI। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। इसके अंदर आपको जहां यहाँ पे ए लिखा हुआ आ रहा है जो कैपिटल लेटर में, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बार। एप्लीकेशन बार का मतलब ये होता है कि ऑटोकैड के कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे नया फाइल आपको लेना हो, ओपन करना हो, सेव करना हो, प्रिंट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, तो ये सारे क्या है ऑटोकैड के एप्लीकेशंस है, इसलिए अपन इसको एप्लीकेशंस बार बोलते हैं। और यहाँ पे जो आपको कुछ टूल्स दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि यहाँ से डायरेक्टली आप टूल्स को यूज कर सकते हैं, न्यू फाइल लेना, ओपन करना, सेव करना और प्रिंट करना, इसलिए अपन इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और आपको ये फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन मेनू बार, ठीक है। और बाकी जितने भी आपको टूल दिख रहे हैं, जैसे ड्रॉ टूल हो गया, मॉडिफाई टूल हो गया, नोटेशन टूल हो गया, ये सब आपके क्या है, टूल बार है, ठीक है। और आपको जो ब्लैक स्क्रीन जो आपको दिख रही है, ये आपका वर्क स्पेस होता है। आप इसके आपका जो वर्क स्पेस है, आप उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी कलर रखना है आप यहाँ से उस कलर को भी आप यहाँ से ले सकते हो। तो इस ब्लैक स्क्रीन को बोलते हैं वर्क स्पेस, यानी कि जो आपका वर्किंग एरिया होगा। और ये वर्क स्पेस जो है आपका इनफाइनाइट है, यानी कि आप इसके अंदर जितना चाहो उतना वर्क कर सकते हो, ये वर्क स्पेस आपका खत्म नहीं होगा, ठीक है। और इस वर्क स्पेस पे आपको दिख रहा है कि एक्स और वाई एक्सिस है, इस एक्सिस को अपन बोलते हैं यूसीएस। यूसीएस का फुल फॉर्म होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे आपको कमांड लिखा हुआ आ रहा है, जिसमें आपको ऑप्शंस लिखा हुआ आ रहा है, टाइप अ कमांड, या इस ऑप्शंस को बोलते हैं कमांड लाइन, यानी कि जो भी आप कमांड यूज करोगे, लाइन, सर्किल, आर्क, एनीथिंग, कोई सा भी कमांड होगा वो सारा आपका डिस्प्ले यहीं पे होगा। और अगर बाय मिस्टेक ये यहाँ से कमांड लाइन अगर आपका डिलीट हो जाता है, तो उसके लिए आप शॉर्ट की लिख लो, Ctrl+9 की हेल्प से आप इस कमांड लाइन को वापस लेके आ सकते हो, ठीक है, राइट। हेलो सर। हाँ बोलो। सर क्या हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, ये जो चल रहा है? मैं तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो तो सेंड करता हूँ ग्रुप में मैं। वो कल जो किया था वो रिकॉर्डेड वीडियो था क्या सर? तो कल का रिकॉर्डेड वीडियो था, देखा नहीं है आपने? ओके सर। सर वो क्या कि मैं देखा नहीं था अभी तक। हाँ तो एक बार देख लेना, और रिकॉर्डेड वीडियो है आपका, ठीक है, जो कल क्लास हुई थी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। उसके अलावा आपका ये जो दिख रहा है आपको टॉप लिखा हुआ, इसको बोलते हैं व्यू कंट्रोल, यानी कि यहाँ से आप डिफरेंट व्यू को मैनेज कर सकते हो, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, आपका आइसोमेट्रिक है, ठीक है। इसके अलावा इसके पास में जो लिखा हुआ है 2D वायर फ्रेम, इसको बोलते हैं विजुअल स्टाइल, यानी कि यहाँ से आप 3D के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। सर ये इसके अलावा कैसे आगे क्या काम बोल आएगा? क्या बोल रहे ये हो? तो आगे काम आएगा। हाँ, 3D व्यू आपका आगे काम होगा। मैं तो अभी बस स्क्रीन का आपको डिटेल्स बता रहा हूँ कि स्क्रीन पे क्या क्या चीजें हैं, किसको क्या कहते हैं। और राइट साइड में आपको एक व्हील्स नजर आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, और एक आपका टॉप भी लिखा हुआ है। इस स्क्रीन को बोलते हैं व्यू क्यूब, ये आपका डायरेक्शंस देखने के काम में आता है, राइट, ठीक है, व्यू क्यू। ओके। तो ओके सर। स्क्रीन का कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया कि किस चीज को अपन किस नाम से जानते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक चीज और आप नोट करके लिख लेना कि आपके कीबोर्ड के अंदर जो स्पेस बटन होता है,
वो आपका एज ए इंटर का काम करेगा। जो आपका कीबोर्ड के अंदर स्पेस बटन है वो आपका sir. ऑटोकैड के अंदर इंटर का काम करेगा, ठीक है। Okay. लेकिन जब आप टेक्स्ट कमांड यूज करोगे तो टेक्स्ट कमांड में आपका इंटर का काम नहीं करेगा, वो एज ए स्पेस बटन स्पेस की तरह वर्क करेगा। तो इस चीज का ध्यान रख लेना, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस तरह के कि टेक्स्ट आपका स्पेस बटन कहाँ पे एज ए इंटर का वर्क नहीं करता है। तो कहाँ पे नहीं करेगा? टेक्स्ट कमांड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे लाइन कमांड से। तो लाइन कमांड की शॉर्ट की आप नोट कर लो, ठीक है। लाइन कमांड की शॉर्ट की क्या होती है? एल इंटर, LIL. एल L इंटर, ठीक है। मेरे यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना स्टार्ट करेंगे कहाँ से? लाइन कमांड से। तो उसकी शॉर्ट की क्या होती है? एल इंटर। तो अब यहाँ पे जैसे ही आप अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन ड्रॉ करने के हिसाब से आपको क्या होता है? डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको लाइन को डिफाइन करना होता है कि आपको किस डायरेक्शंस में आप लाइन बनाना चाहते हैं, राइट? ओके, तो सबसे फर्स्ट Yes, आप sir. एल इंटर करेंगे तो आपका यहाँ से लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर अगर आप शॉर्ट की यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे लाइन कमांड है, आप यहाँ से भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब एक लाइन बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, यानी कि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। अब जैसे End ही मैंने point, यहाँ yes, sir. क्लिक कर दिया तो ये देखो, आपको अगर इस डायरेक्शन में, आपको बस सिंपल क्या करना है? कर्सर का आपको देखना है। अगर कर्सर आपका राइट डायरेक्शन में है यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, ठीक है। और कर्सर अगर आपका टॉप में है तो ये आपका वर्टिकल लाइन बनेगा। कर्सर अगर लेफ्ट साइड में है तो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, और बॉटम में होगा तो भी आपका वर्टिकल लाइन बनेगा। तो आपको क्या करना है? कर्सर बस आपको रखना है कि आपको किस डायरेक्शन में कर्सर रखना है, और आप जो भी 10 की लाइन बनाना चाहते हैं आप 10 टाइप करें और देन इंटर कर दोगे तो आपका 10 का लाइन बन गया। और कमांड से बाहर जाने के लिए आप नोट कर लो, एस्केप बटन का यूज Escape. करें। Yes, sir. कमांड से सर बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ता सर? एक बार फिर बोल दीजिए तो। कमांड से बाहर जाने के लिए आपको एस्केप कमांड की यूज करना है। जो आपके कीबोर्ड में सबसे टॉप कॉर्नर पे ESC बटन होता है उसको बोलते हैं एस्केप कमांड। आप कमांड से बाहर जाने के लिए आप उस बटन का यूज कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे देखो कि यस जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है तो यहाँ पे लाइन आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बना है, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है तो उसके लिए आपको नेक्स्ट Ortho कमांड कौन command. सा यूज करना है? ऑर्थो Ortho कमांड, command. ठीक है। Yes, sir. तो ऑर्थो कमांड की शॉर्ट की क्या होती है? F8। तो अब देखो F8 कैसे होगा? अगर कीबोर्ड अगर आपका नॉर्मल कीबोर्ड होगी तो आप डायरेक्टली F8 बटन आप यूज करोगे तो ऑर्थो ऑन हो जाएगा। अगर नॉर्मल कीबोर्ड नहीं है, जैसे लैपटॉप वाला अगर कीबोर्ड है तो उसमें आपको फंक्शन जो बटन है उसको प्रेस करना है और देन आपको F8 बटन यूज करनी है, ठीक है। तब जाके ऑर्थो ऑन होगा। अगर ऑर्थो ऑन रहेगा तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर ऑर्थो ऑफ रहेगा तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। F8 जो बटन है उसी से आपका ऑर्थो ऑन भी होगा और उसी से ऑफ भी होगा। जैसे ही आप यहाँ पे F8 बटन प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑर्थो ऑन, ठीक है। सर और ऑर्थो से सर केवल स्ट्रेट ही होगा, इससे स्ट्रेट भी तो कर सकते हैं ना? अगर ये ऑर्थो ऑफ हो तो स्ट्रेट भी बन सकती है, वो तो है ना? नहीं, ऑर्थो ऑफ होगी तो स्ट्रेट नहीं बनेगी लाइन। कभी भी नहीं बनेगी? उसके लिए आपको कुछ एडवांस टूल यूज करने पड़ते हैं तब जाके स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। बाकी नॉर्मली अगर टूल्स अगर आप यूज करते हो तो उससे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। उसके लिए आपको ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन रहेगा, उसके बाद आप यहाँ से लाइन कमांड लो। ठीक है सर। आपको जितने की भी लाइन बनानी है, कितने की बनानी है? 10 की लाइन बनानी है, आप 10 इंटर कर दो, आपकी 10 की लाइन बन गई। ये आपका वर्टिकल लाइन है। सेम अगर ऐसे ही और सेम इसी कमांड को यूज करना है तो अगेन आप इंटर कर दो कि मुझे 20 की लाइन बनानी है, 20 की लाइन बन गई, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया लाइन कैसे ड्रॉ करनी है? अब लाइन तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन क्या ये 10 की लाइन है और ये 20 की लाइन है, तो इसको मेजर कैसे करेंगे? हाँ बोलो। Sir, dimension वाले से. हाँ हेलो हाँ बोलो। राबिन, सर, आपका जो नेटवर्क आपका सही नहीं है, आपकी आवाज रुक के आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायमेंशंस टूल, ठीक है। तो डायमेंशंस टूल्स का जो सबसे पहला जो कमांड है वो आपका लीनियर डायमेंशंस है। उसकी शॉर्ट की अपन यूज करते हैं DLI इंटर।
लीनियर डायमेंशंस का यूज क्या है? सबसे पहला यूज है कि अगर कोई लाइन हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है तो उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए अपन लीनियर डायमेंशंस का यूज करेंगे। अगर कोई इंक्लाइन लाइन है यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन नहीं है, उसको बोलेंगे इंक्लाइन लाइन। तो उसका हाइट और डेप्थ अगर मेजर करना होगा तो उस केस में अपन इंक्लाइन लाइन। तो अभी मेरे पास क्या है, ये हॉरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है। तो आप डायरेक्टली DLI शॉर्ट की आपको यूज करना है। सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और देन एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे दिखा सकते हो, है क्या 20 की लाइन, राइट? ओके। और अगर आप शॉर्ट की के थ्रू यूज नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे एक एनोटेशन टूल है। सर एक बार और बताना। क्या बोल रहे हो? सर एक और बार रिपीट बता देना डायमेंशन वाला। ठीक है, देखो डायमेंशन सर वो क्या ये है। कह रहे कि ये जो 20 निकाला डायमेंशन वो मीटर में होगा या फीट में होगा, इंच में, जो किसमें होगा? अभी देखो, अभी क्या कर रहे हैं, अभी कोई यूनिट में अपन काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट यूनिट अभी अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, जब अपन यूनिट में काम करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि अगर कोई लाइन हो या कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर रहे हो तो मीटर में कैसे ड्रॉ करेंगे, सेंटीमीटर में कैसे ड्रॉ करेंगे, मिलीमीटर में कैसे होगा और फीट और इंच में कैसे होगा। अभी जो भी ओके। अपन कर रहे हैं विदाउट यूनिट, कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, सिंपल अपन ऐसे ही रैंडम अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। जस्ट फॉर प्रैक्टिस पहले एक बार कमांड का यूज सीख लेते हैं, फिर अपन यूनिट पे भी आएंगे। तो सबसे पहला, अब यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया और एक हॉरिजेंटल लाइन। तो मैंने सबसे पहला कमांड हमने देखा कि अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन है तो उसका अगर मुझे डायमेंशंस, अगर लेंथ मेजर करना होगा तो उसके लिए अपन लीनियर डायमेंशंस का यूज करते हैं और उसके लिए शॉर्ट की यूज करते हैं DLI इंटर। ओके, और आपको स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करना है और देन एंड पे क्लिक करना है। और डायमेंशंस आप ऊपर दिखाना चाहते हैं तो कर्सर को आप ऊपर की तरफ रखें, अगर नीचे दिखाना है तो कर्सर को नीचे की तरफ, और जहां पे भी आप ऊपर की तरफ यहाँ पे रखना है आप यहाँ पे ले जाके कर्सर पे क्लिक कर दो तो आपका ये डायमेंशंस दिख जाएगा, ये आपका 20 यूनिट्स का डायमेंशंस डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, राइट। सेम अगर आप शॉर्ट की के थ्रू नहीं यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक आपका एनोटेशन कमांड आता है। इसके अंदर ये जो सिंबल है डायमेंशंस का सिंबल है, आप इस पे क्लिक करोगे, आपको कौन सा डायमेंशन यूज करना है, लीनियर डायमेंशंस। लीनियर पे क्लिक करो, स्टार्ट पॉइंट पे डिफाइन करो और देन इसका एंड पॉइंट। ठीक है, और देन आपको इधर लेफ्ट साइड रखना है या राइट साइड रखना है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो आपका 10 का लाइन बना है। ठीक है, और अगर आपको स्क्रीन को जूम इन करना है या जूम आउट करना है तो आपके जो माउस के जो मिडिल बटन होता है, ठीक है, जो व्हील टाइप जो बटन होता है उसको बोलते हैं अपन स्क्रॉल बटन, आप उसको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो क्या कि जो डायमेंशंस है वो क्लियरली विजिबल नहीं दिख रहा है, क्लियरली विजिबल नहीं है ना, राइट? यस और नो? नहीं है। तो इस केस में सर तो उसको जूम कर सकते हैं ना उसे? बार बार में देखो, अब देखो बार बार अपने को ये जूम करके देखना पड़ेगा। अब तो उसके लिए एक सॉल्यूशंस क्या है कि मुझे जूम नहीं करे और फिर भी आपका जो डायमेंशंस है वो अपने को दिख जाए। तो उसके लिए अपने को क्या करते हैं, डायमेंशंस स्टाइल यूज करेंगे, और डायमेंशन स्टाइल की जो शॉर्ट की होती है वो होता है डी इंटर। आप यहाँ पे देख लो। नेक्स्ट मैंने एक चीज बता रखा है यहाँ पे, एक टॉपिक है डायमेंशंस विजिबिलिटी, दिख रहा है? एक टॉपिक है अपना डायमेंशंस विजिबिलिटी, जिसके अंदर आपको डी इंटर करना है, वो आपका डायमेंशन स्टाइल की शॉर्ट की होती है। फिर आपको मॉडिफाई में जाना है, मॉडिफाई के अंदर टेक्स्ट में जाएंगे, वहां से आपको टेक्स्ट हाइट देना है और देन ओके करेंगे और फिर सेट करेंट और क्लोज कर देंगे। तो देखो सेम प्रोसीजर्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको डी इंटर करना है, डी इंटर करने के बाद मॉडिफाई पे क्लिक करना है, मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट हाइट को इंक्रीज कर सकते हो। अगर डायमेंशंस अगर छोटा दिख रहा है तो आपको अगर स्क्रीन पे विजुअल दिखाने के लिए आप यहाँ से टेक्स्ट हाइट बढ़ा सकते हो, और अगर डायमेंशन ज्यादा बड़ा दिखेगा तो आप यहाँ से टेक्स्ट हाइट को कम कर सकते हो। तो यहाँ से जैसे मैंने इसको चेंज करके मैंने 2 कर दिया, ठीक है, तो और इसको ओके कर दिया, देन सेट करेंट करेंगे और देन क्लोज करेंगे। तो अब देखो आपको डायमेंशंस बिना जूम किए हुए स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन ये क्या बहुत ज्यादा जूम हो गया। तो उस केस में आप क्या करोगे, अगेन आपको डी इंटर करना है, देन मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाने के बाद आपको सेम टेक्स्ट हाइट यहाँ से पिक करना है, इस बार 1 करके देख लेते हैं और देन इसको ओके किया,
सेट करेंट किया और क्लोज कर दिया। तो अब देखो बिल्कुल सही से अच्छे से आपको डायमेंशन दिख रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया कि अगर डायमेंशन सही से स्क्रीन पे विजिबल नहीं होगा तो आपको क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना है। अब मान लो कि कोई मान लो स्ट्रेट लाइन नहीं बना हुआ है, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, उसका अगर डायमेंशन अगर मुझे मेजर करना हो, जैसे मान लो कुछ इस तरह का लाइन बना हुआ, ठीक है, एक लाइन ऊपर की तरफ बना दिया और एक लाइन मैंने नीचे की तरफ बना दिया, और फिर कुछ इस तरीके से रैंडम मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डायमेंशंस है, तो मैंने एक लीनियर डायमेंशंस का एक और यूज बता रखा है कि अगर कोई लाइन अगर इंक्लाइन लाइन है तो उसका हाइट और डेप्थ अगर मेजर करना हो तो उसके लिए अपन DLI, यानी कि अगर इस लाइन का हाइट यहाँ से कितना हाइट पे है या फिर इसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है, नीचे की तरफ डेप्थ कितनी है, उसको चेक करना हो तो उसके लिए भी अपन DLI इंटर करते हैं। तो आपको फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है और देन एंड पॉइंट पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी हाइट कितनी है, आप इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हो। सेम अगर इसका डेप्थ अगर चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक इसका डेप्थ कितना है, तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्लिक करके इसकी डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अब ये जो आपको इंक्लाइन लाइन दिख रहा है, इसका अगर लेंथ मुझे मेजर करना हो तो उसके लिए अपन यूज करते हैं एलाइन डायमेंशन। सेकेंड जो डायमेंशन होगा आपका क्या होगा, एलाइन डायमेंशन। उसकी शॉर्ट की होती है DAL इंटर। इसका काम क्या होता है, फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ इंक्लाइन लाइन, यानी कि कोई अगर लाइन इंक्लाइन है, यानी कि एंगल पे अगर कोई लाइन दे रखा है, अगर उसकी लेंथ अगर मेजर करनी है तो उसके लिए आपको शॉर्ट की यूज करना है DAL इंटर। ओके, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करो और एंड पॉइंट पे क्लिक करो तो आप इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और अगर शॉर्ट की के थ्रू नहीं यूज करना है तो आप यहाँ पे देखो अलाइन डायमेंशंस आपको लिखा हुआ आता है। सेम आप इस पॉइंट को पिक करो और इस पॉइंट को पिक करो और यहाँ पे आप डायमेंशंस डिस्प्ले कर सकते हो। क्लियर है, दोनों डायमेंशन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो डायमेंशन आपका आता है वो आता है आपका एंगुलर डायमेंशन। इसकी शॉर्ट की होती है DAN इंटर। इसका काम क्या है कि मेजरिंग द एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी कि दो लाइन के बीच में अगर मुझे एंगल मेजर करना है, कितना एंगल है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं DAN, यानी कि एंगुलर डायमेंशन। फर्स्ट लाइन पे क्लिक करो और सेकेंड लाइन पे क्लिक करो तो आप यहाँ पे अगर इधर साइड डायरेक्शन दिखाओगे तो इधर का एंगल दिखाएगा, इस डायरेक्शन में रखोगे तो इधर का एंगल, इधर साइड रखोगे तो इधर का एंगल, और इधर साइड में इधर का एंगल। तो आप जिस साइड का भी एंगल दिखाना चाहते हैं अगेन सेम इंटर करो, आपका एंगुलर डायमेंशन डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से एंगुलर यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी एंगुलर डायमेंशंस लेके आप सारे एंगल कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। ठीक है जी सर। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, लाइन कैसे सर ड्रॉ करते हैं? हाँ बोलो। सर, ये जो आपने जो लास्ट वाली पूरी मतलब जो जोड़ के बनाई है बिना किसी ब्रेक के, तो ये कैसे मतलब डायरेक्ट बना जाए या फिर? हाँ, इसमें क्या किया है मैंने कि डायरेक्ट सिंपल जैसे मैंने लाइन कमांड लिया, ठीक है, और इस तरीके से क्लिक करते जाओ, जो भी अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस दे दो, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो और सर स्क्वायर इनको बटन सेलेक्ट करेंगे तो एक साथ होगी सेलेक्ट या फिर अलग नहीं, अलग अलग सेलेक्ट? अलग सेलेक्ट होगी, क्योंकि ये लाइन है तो आपको एक एक सिंगल लाइन सेलेक्ट होगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब अपन आते हैं एक्सरसाइज पे। तो आप सबको एक्सरसाइज बुक मिल गया होगा, आपको ग्रुप में मैंने भेज दिया है तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज बुक है, आपको एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट आपको करना है। और आप मुझे कैसे भेजोगे, तो आपको क्या करना है कि आप अपने सिस्टम में इस एक्सरसाइज को बनाओगे। एक्सरसाइज नंबर 1 में टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 इमेज है। इन 6 इमेज को आपको ड्रॉ करना है आज। ठीक है, और जब सारे ड्रॉ हो जाएंगे, जो भी आपसे ड्रॉ होता है, जो नहीं होता है वो आप कल पूछ लेना। और आप जब ये डायग्राम बनाओगे तो विथ डायमेंशंस आपको ये बना के दिखाना है। ठीक है, डायमेंशन जहां जहां पे डिस्प्ले किया हो उस तरीके से डायमेंशंस भी दिखाना है, और फिर आपको अपने फोन से पिक लेना है और फिर जो ग्रुप बना रखा है उस ग्रुप में आपको पुट करना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। इससे क्या हुआ कि मैं भी देखूंगा कि कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इनकेस किसी ने गलत बनाया तो उसको मैं आपको
सर सही भी करने के सर लिए इसका सर इसका ना सर यूनिट्स तो अलग है ना, जैसे इसके अंदर 100 यूनिट है, तो अब जैसे हम इसके अंदर 100 करेंगे तो काफी बड़ा चल जाएगा, यूनिट सेट करनी कुछ नहीं पड़ेगी। है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिट देखो, मैं अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो आई सेक्शन है, मैं इसी को आपको बना के दिखाता हूँ, तो आपको एक जैसे बार समझ में आ जाएगा कैसे अपने को ड्राइंग बनानी है। ठीक है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, लाइन कमांड लेना है। ठीक है, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कितने की लाइन बनानी है, 100 की। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको स्टार्ट पॉइंट देना है। यहाँ से L ऑटो enter, ऑन कर लो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जैसे बनानी है। यहाँ से आपको 100 डालना है। 100, ठीक ठीक है, है सर। राइट। अब देखो ये यस जो सर। 100 है, इसको मैं स्केप कर देता हूँ, तो ये कमांड से बहुत बाहर जा रहा है। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल बटन से आप करोगे तो छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, यस सर, यस सर। अगेन मैंने लाइन कमांड लिया और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, जो कि आपका एंड पॉइंट होगा। फिर आपको कर्सर किधर रखना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट जो लाइन बनाना है ऊपर की तरफ बनाना है, कितना 20। तो आपको कर्सर ऊपर की तरफ रखना है और वैल्यू देना है 20। उसके बाद नेक्स्ट कर्सर आपका लेफ्ट साइड में जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी है, 40। तो आपका 40 कर्सर sir. लेफ्ट में होगा और इसको 40 डालेंगे। 40, yes ठीक sir. है, ओके। फिर उसके Yes बाद sir. आपका कर्सर किधर रहेगा, ऊपर की तरफ ऊपर रहेगा ऊपर और की वैल्यू साइड, कितना yes sir. होगा, 100। 100, तो यहाँ पे भी 100 लेंगे। yes sir. ठीक है, बन गया। अब देखो ये Yes sir. कमांड से बहुत बाहर जा फिर रही, तो वापस से मैंने छोटा yes कर sir. लिया और स्क्रीन Yes पे sir. डिस्प्ले किया। अगेन लाइन कमांड लिया और इस एंड Yes sir. पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। अब Yes अगेन sir. मुझे इधर राइट साइड में कर्सर रखना 40, है और कितने का, 40। 40, yes sir. राइट साइड में कर्सर रखा और 40। 40, देन अब मुझे कर्सर रखना 20 है ऊपर की तरफ और और 20। बस 20, आपको करना क्या है, कर्सर उधर रखना है और देन आपको लाइन बनाना है। फिर आपको कर्सर yes sir. इधर की तरफ आपको रखना है, क्योंकि ये 100 की लाइन बनानी है। तो यहाँ से कर्सर Yes sir. इधर की तरफ रहेगा 100। वापस Yes sir. कर्सर नीचे की तरफ रखेंगे और 20। देन वापस राइट साइड में और 40। ऐसा ही बन रहा है कुछ। फिर Yes इधर sir. की तरफ 100, फिर इधर की तरफ 40 और फिर इधर की तरफ 20 और फिर 20, एस्केप बटन करेंगे तो देखो आपका आई सेक्शन ड्रॉ हो गया। अब मुझे yes sir. डायमेंशंस कहाँ कहाँ पे दिखाना है, तो एक मुझे ए डायमेंशंस दिखाना है। तो यहाँ से अपन लीनियर डायमेंशंस यहाँ से यूज करेंगे और कहाँ Yes से sir. कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन डिस्प्ले कर देंगे। दिख रहा है Yes sir. 100। अभी Yes जैसे sir. क्लियर दिख नहीं रहा, तो इसका डायमेंशंस का टेक्स्ट इंक्रीज कर दो मॉडिफाई में जाके। Yes sir. यहाँ से एक की जगह पे मैंने 3 कर दिया। ठीक है, और इसको ओके किया और सेट करेंट किया और क्लोज कर दिया। दिख रहा है क्लियर अब। Yes sir. और मुझे दिखाना है एक ए डायमेंशन दिखाना है, तो अगेन लिया DLI और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डायमेंशन कितना, 20 है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन दिखाना है, ये आपका 40 है। वेरीफाई हो रहा है। यस इसको सर अगर मेजर करते हैं तो ये आपका कितना है, 100 है। ये भी ठीक है। उसके बाद एक आपको यहाँ से यहाँ तक मेजर करके दिखाना है, 140 है। तो इस तरीके से डायमेंशंस आपको डिस्प्ले करके फिर आपको पिक लेना है और फिर आप ठीक मुझे है सेंड करोगे। ठीक है, ओके सर। तो क्लियर सर है। सेंड कैसे करना है सर, आपको ही बोला होता ना, क्या मेल बोल करना रहे है, हो? नहीं नहीं, मेल करना है आपको, मेल नहीं करना, आप व्हाट्सएप? पिक लेके आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। ठीक है, चलो जो ठीक मैंने है ग्रुप सर, बना रखा है। तो ठीक आज है का सर, आपका काम यही रहेगा कि आपको एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट करनी है। आपको लाइन ठीक है सर, कमांड का यूज करना है और डायमेंशंस जो भी मैंने बताया है, लीनियर डायमेंशंस फिलहाल यूज होगा, उसको यूज करके और आपको ड्राइंग बना के दिखाना है। ठीक है, ओके सर, बाकी अपन कल करेंगे नेक्स्ट कमांड के साथ। ओके सर, ठीक है, थैंक यू ओके, सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।